हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 5 जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस लेक्चर नंबर 2। इससे पहले भी हमने सेम चैप्टर का एक लेक्चर कवर किया है जिसमें हमने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मीनिंग, डेफिनेशन एंड इट्स फीचर्स पढ़े थे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में से जाके वो वीडियो देख लीजिए। और हम अपने आज के लेक्चर में जो टॉपिक कवर करेंगे वो है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की क्या क्या एडवांटेजेस है और क्या क्या लिमिटेशंस है। तो चलिए बिना देरी के हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है हमारे जॉइंट हिंदू फैमिली की। फर्स्ट एडवांटेज क्या है? फर्स्ट एडवांटेज है इजी टू स्टार्ट। ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह इजी टू स्टार्ट है। इट इज इजी टू स्टार्ट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बिकॉज देर इज नो नीड टू कंप्लीट एनी लीगल फॉर्मेलिटी फॉर इट्स एस्टेब्लिशमेंट। क्यों ये इजी टू स्टार्ट इसकी एडवांटेज है? क्यों? क्योंकि हमें इस बिजनेस को ओपन करने के लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं होती। एडवांटेज नंबर 2 पढ़ते हैं। एडवांटेज नंबर 2 क्या कह रही है? सीक्रेसी। All the facts and figure remain confined with the कर्ता, therefore the competing business cannot get any important information. हमने पढ़ा है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कौन लीड करता है? ये कर्ता होता है, जो फैमिली का एल्डेस्ट मेंबर होता है वो क्या करता है? इसको बिजनेस को चलाता है। तो जितने भी बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस होते हैं, फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, वो किस तक सीमित होते हैं? वो सिर्फ कर्ता तक सीमित होते हैं। तो इसीलिए बिजनेस कंपीटिटिंग फर्म के लिए उन इंफॉर्मेशन को जान पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए ये भी इसकी क्या है? एक एडवांटेज है कि सीक्रेसी जो है वो कर्ता तक ही सीमित रहती है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर। द कर्ता ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर, thus he has a complete information about the liking, attitude and fashion of his customer. जो करता होता है जॉइंट हिंदू फैमिली का, वो क्या करता है? वो डायरेक्ट कस्टमर के कांटेक्ट में आता है। अब डायरेक्ट कस्टमर के कांटेक्ट में आना मतलब इससे आपको पता चलता है कि कस्टमर को क्या पसंद है, कस्टमर का आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या एटीट्यूड है और उसका फैशन सेंस कैसा है। तो इससे आप अपने बिजनेस को एज पर कस्टमर डिमांड्स मोल्ड कर सकते हो। फोर्थ एडवांटेज क्या कह रही है? प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग। द कर्ता हैज एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर। दिस अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द मेंबर्स एज नो वन कैन इंटरफेयर विद हिज राइट टू डिसाइड। दिस ऑल्सो लीड्स टू प्रॉम्प्ट एंड फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग। अब जो कर्ता होता है वो एक क्या होता है? वो डिसीजन मेकर होता है अपने फैमिली बिजनेस के लिए। तो इसीलिए कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता अदर मेंबर्स के बीच में। क्यों? क्योंकि वो कर्ता के डिसीजन को काट नहीं सकते, इनकार नहीं कर सकते। जो कर्ता ने डिसीजन ले लिया वही क्या होता है? उनको फॉलो करना पड़ता है। और इसी इसी वाली एडवांटेज की वजह से, प्रॉम्प्ट डिसीजन की वजह से कई बार क्या होता है? कर्ता जो होता है वो प्रॉम्प्ट एक्शन ले सकता है और फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग कर सकता है, जिससे वो मार्केट अपॉर्चुनिटीज को इजीली ग्रैब कर सके। चलिए नेक्स्ट एडवांटेज पढ़ते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर। द लायबिलिटी ऑफ द को पार्टनर एक्सेप्ट द कर्ता इज लिमिटेड टू देयर शेयर, देयर रिस्क इज वेल डिफाइंड एंड प्रिस्क्राइब्ड। जो लायबिलिटी होती है मेंबर्स की वो भी क्या होती है? को पार्टनर, जो कर्ता के अलावा जो बिजनेस के पार्ट है पर्सन, उनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है उनके बिजनेस के शेयर के अकॉर्डिंग। अगर एक पर्सन को 5% मिल रहा है बिजनेस का तो वो 5% ही पे करेगा। अगर ऐसा नहीं है कि वो 10% पे करेगा, वो बोलेगा कि मेरे शेयर में 5% बिजनेस का प्रॉफिट आता है तो मैं बिजनेस का 5% ही लॉस क्या करूंगा? बेयर करूंगा। और को पार्टनर्स जो होते हैं, कर्ता के अलावा जो और मेंबर्स होते हैं, उनका रिस्क होता है वो वेल डिफाइंड प्रिस्क्राइब्ड होता है। उनको पता है कि यही रिस्क उनके पास आ सकता है, लेकिन कर्ता के केस में ऐसा नहीं होता। सिक्स्थ एडवांटेज क्या है? कॉन्टिन्यूड बिजनेस एक्सिस्टेंस। The death of the Karta will not affect the business as the next eldest member will then take up the position. Thus the business operations are not terminated. अगर कर्ता की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है या कोई भी रीजन हो सकता है जिस वजह से कर्ता बिजनेस में शो अप नहीं कर पाता, तो जो कर्ता के बाद नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली का, वो कर्ता की पोजीशन को ले लेता है। इससे क्या होता है? बिजनेस कंटिन्यू रहता है। बिजनेस के जो उनके ऑपरेशंस होते हैं, अलग अलग जगह उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखे थे वो टर्मिनेट नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर है वो कर्ता की प्लेस पर आ गया है। आई होप आपको ये 6 के 6 एडवांटेजेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लिमिटेशंस पढ़ते हैं। पहली लिमिटेशन क्या कह रही है? लिमिटेड रिसोर्सेज। ये लिमिटेशन सोल प्रोप्राइटरशिप की भी थी, सेम ये लिमिटेशन हमारे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की भी है।
The joint Hindu family business faces the problem of limited capital as it depends mainly on ancestral property. ये क्यों ये प्रॉब्लम फेस करता है? क्योंकि ये ancestral property मतलब अपने पूर्वजों के बिजनेस को ही आगे लेके जा रहे होते हैं. This limits the scope of expansion of business. अब वो पुराने टाइम से बिजनेस चलता हुआ आ रहा है और करता जो होता है वो एल्डेस्ट मेंबर होता है, तो सारी डिसीजन पावर उसके अंदर होती है. तो जो न्यू जनरेशन होती है उसको अपने आइडिया शेयर करने के लिए टाइम उनको बोला ही नहीं जाता. क्यों? सारे डिसीजन कौन ले लेता है? करता ले लेता है. तो इस वजह से उनका जो स्कोप ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन है वो भी क्या होता है? कम होता है. नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है? लिमिटेड मैनेजरियल स्किल. सिंस द कर्ता कैन नॉट बी एन एक्सपर्ट इन ऑल द एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, द बिजनेस में सफर एज अ रिजल्ट ऑफ हिज अनवाइज डिसीजन. अब कर्ता एक अकेला बंदा हर एरिया में हर मैनेजमेंट के हर फंक्शन को अच्छे से निभा नहीं पा सकता. तो हो सकता है कि उसका एक डिसीजन बिजनेस को लॉस में ले जाए. His inability to decide effectively may result in losses for the organization. चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या है हमारा? अनलिमिटेड लाइबिलिटी. द कर्ता इज बर्डन नॉट ओनली विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग एंड मैनेजिंग द बिजनेस बट ऑल्सो सफर्स द लॉसेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी. जो कर्ता होता है ना सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस को इंक्रीज करना और मैनेज करना, लेकिन उसकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, एक और बर्डन भी उसके ऊपर होता है जो कि है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का. हिज पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू रिपे बिजनेस डेट. उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी क्या किया जाता है? यूज किया जाता है टू पे द बिजनेस डेट्स. नेक्स्ट क्या है? डिसएडवांटेज फॉर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. अब जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से क्या आप समझते हो कि एक ही बंदे के हाथ में क्या है? सारी पावर है. तो यहाँ पे किसके हाथ में? इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किसके हाथ में होती है? इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कर्ता के हाथ में सारी पावर होती है. द कर्ता इंडिविजुअली मैनेजेस द बिजनेस विच में एट अ टाइम नॉट बी एक्सेप्टेबल टू अदर मेंबर्स. अब कर्ता ही जो होता है सारा बिजनेस इंडिविजुअली मैनेज कर रहा होता है, तो ये जो दूसरे मेंबर्स है जो को पार्टनर्स है बिजनेस के, उनके लिए बहुत इरिटेटिंग हो जाता है. वो कई बार उनको उनके डिसीजंस पसंद नहीं आते. तो इस वजह से क्या होता है? उनकी फैमिली में कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और जो फैमिली यूनिट जो उनका फैमिली बिजनेस है वो क्या हो सकता है? एक एंड पर आ सकता है. आई होप आपको जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्लियर हो गए होंगे. एक और भी है हमारी लैक ऑफ कोऑपरेशन ऑफ मेंबर्स. Lack of cooperation of member क्या कह रहा है? It has been observed that the member of the family are interested in increasing their individual property rather than taking care of the joint Hindu family business. क्या बोल रहा है ये? लैक ऑफ कोऑपरेशन ऑफ मेंबर्स की ये देखा गया है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कि जो फैमिली बिजनेस को लोग बढ़ावा ना देके वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने में ज्यादा ध्यान देते हैं. तो जिस वजह से कोऑपरेशन की कमी हो जाती है फैमिली के बीच में और बिजनेस किस में चला जाता है? लॉस में चला जाता है. आई होप आपको ये 6 के 6 पॉइंट्स और एडवांटेजेस के 6 के 6 पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे. बट अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए. हम अपनी अगली वीडियो में इसी चैप्टर के MCQs करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़.